गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से सुर्खियों में एमएलए नंदकिशोर गुर्जर। आपको बता दें, लुम्बिनी विधायक ने एसडीएम को पत्र लिखा। अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई न होने पर पत्र लिखा गया है। विधायक ने एसडीएम को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अवैध काम बंद नहीं हुए तो हाथ में लेंगे कानून। हिंदू संगठनों से मिलकर बंद करवाएंगे मीट की दुकान। जी हाँ, तो पहली बार नहीं है कि कुछ इस तरीके का बयान नंदकिशोर ने दिया हो कि उस पर बखेड़ा खड़ा हो जाए। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि कोई ना कोई मुद्दा ऐसा जरूर होता है जिस पर नंदकिशोर अपने बयान ऐसे ही देते रहते हैं। चाहे लव जिहाद की बात कर लें, कोरोना काल की बात कर लें, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नंदकिशोर गुर्जर प्रखरता के साथ में ऐसे बयान देते रहे हैं। तो नंदकिशोर जी हमारे साथ खुद इस समय जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। अच्छी बात है, आप अपनी बातें रखते हैं, आपने एसडीएम को पत्र लिखा है, लेकिन सर ये जो 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 4 दिन में दुकानें नहीं बंद हुई तो आप कानून हाथ में लेंगे, इस पर कोई स्पष्टीकरण? नहीं, कानून हाथ में लेंगे नहीं लेंगे, हम कानून का पालन करेंगे जी। कानून जो है, लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयरफोर्स स्टेशन 12 किलोमीटर है, तो एयर टू एयर कोई भी मांस की दुकान खोलना, मांसाहारी होटल या हड्डी मिल, ये सारे अवैध काम जितने भी हैं जिससे पक्षी आकर्षित हों, क्योंकि यहाँ 97 में मिग 21 गिर चुका है, तो ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उसके बाद यदा कदा सूचनाएं आती है, मुझे एक फोटो मेरे कार्यकर्ता ने भेजा कि वहाँ मांस की दुकान खुली हुई है। तो हम लोग ये पिछली बार भी जब अधिकारी किसी कारण से कहीं ना कहीं इस तरह की सोच को लेकर के उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो कानून का पालन कराते हैं। हम, जनता ने हमें चुना है, जवाबदेही हमारी है। नहीं, ठीक है सर, वो बात बिल्कुल ठीक है। आप अब जाहिर तौर पर आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, आपको जो भी बातें उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन हिंदू संगठनों के द्वारा अगर 4 दिन में एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं करते तो हिंदू संगठन बंद करवाएंगे, इसका सीधा मतलब है कानून को हाथ में लेना ना सर, क्योंकि हिंदू संगठनों का काम नहीं है दुकानें बंद करवाना या अवैध तरीके से जो भी कामकाज हो रहा है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम संगठन के द्वारा बंद कराएंगे तो ये तो सीधे तौर पर बात हो गई कि आप कानून हाथ में लेंगे सर। नहीं, कानून हाथ में नहीं है, प्रशासन की मदद करना हुआ ना। ये प्रशासन के लोग एसी में बैठ करके अपना आराम से लूट करें, कमीशन खाएं, ये उनका काम है ना। हमारा काम है कि जो हमने कहा है उसको हम कमिटमेंट को पूरा करें। नहीं सर, बैठ करके आप चलेंगे तो उसी रास्ते पर ना सर, आप उसी रास्ते पर चलेंगे ना जो बनाया गया है। अब वो भ्रष्टाचार करते हैं या घूस लेते हैं, ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है देखना। जिस सरकार का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, कि कौन घूस ले रहा है, कौन अफसर क्या कर रहा है। अब हिंदू संगठनों का काम नहीं है ना सर ये कि वो दुकानें बंद करवाते फिरेंगे लाठी डंडे लेकर। हिंदू संगठनों की बात है देश के लिए काम करना हो, देश की रक्षा के लिए हिंदू संगठन जब जरूरत पड़ी है इस देश को तो काम करते हैं, और मैं भी उसी से निकला हुआ हूँ। इसलिए जो हमारा जो काम है वो केवल देश के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इससे माहौल नहीं खराब होगा क्या सर, कि हिंदू संगठन अगर जाएंगे दुकान बंद कराने तो सामने वाले चुप तो बैठेंगे नहीं, उधर से वो भी कुछ ना कुछ जरूर अपनी तरफ से एक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि अगर, क्योंकि हिंदू संगठन कोई अथॉरिटी नहीं है ना। अथॉरिटी तो हमारा जो सिस्टम है, कानूनी सिस्टम बनाया गया, हमारे पुलिस, हमारे अधिकारी, इनके हाथों में सारी की सारी पावर और जिम्मेदारी होती है ना, कि हिंदू संगठन अगर जाएंगे तो उधर से भी ऐसा ही बवाल होगा सर। तो ये तो पूरा दंगे वाला माहौल बन जाएगा ना सर। अब मेरी बात सुनो, आप यहाँ किसी की हिम्मत और किसी की औकात नहीं है कि कोई यहाँ बवाल कर देगा। नंदकिशोर जी देखिए सर, आपका दबदबा है, आपका रसूख है, जो भी चीजें हैं, लेकिन किसी की औकात और किसी का इंटरफेरेंस, ये बातें जनप्रतिनिधि के मुंह से सूट नहीं करती हैं सर। आप जाहिर तौर पर मुद्दे उठाइए, प्रखरता के साथ उठाइए, लेकिन कानूनन आप चलेंगे ना सर। हिंदू संगठन के साथ मिलकर लाठी डंडे उठाकर काम नहीं बनेगा। फिलहाल चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।